कलअदम TLP से नया मुआहिदा तय पा गया, धरना खत्म होने का इम्कान। कलअदम TLP फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार। मजहबी जमात आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। तंजीम आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदे के अहम निकात सामने आ गए। मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत TLP को कलअदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। धरने के शुरका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुजाहिरीन आज रात तक रास्ते खोल देंगे। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटी तश्कील। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कमेटी के सरबराह होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फाल और सियासी जमात के तौर पर देखेंगे। आइंदा अशरे में मुआहिदे के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुआहिदे को साद रिजवी की भी हिमायत हासिल है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, पाकिस्तान की फतह है। मुज़ाकरात जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए। ये मुआहिदा इस तरह का नहीं कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को कहा जाए कि इस मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। जिन अफराद ने भी मुआहिदे के लिए मुस्बत इक़दामात किए, उन सब के शुक्रगुजार हैं। अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। कुछ दिनों में अमलाक और जानी नुकसान होते हुए देखा। इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम सुरखरू हो गए। बातचीत के कायल हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि मुज़ाकिरात को तरजीह देनी है। अफहाम व तफहीम से मसला हल होना ही सबके मफाद में है। धरना खत्म होने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त जो अमानत है हमें उसका एहतराम करना होगा। कलअदम जमात के मुजाहिरीन वजीराबाद में मौजूद। शुरका को मुआहिदे की तफसीलात का इंतजार। आज रात तक धरना खत्म होने का इम्कान। GT रोड के अतराफ निज़ाम जिंदगी बदस्तूर मफलूज। गुजरात और वजीराबाद का जमीनी रास्ता मुनक़ता। GT रोड पर मौजूद माल बरदार ट्रकों को रास्ता खुलने का इंतजार। इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। बंदकें भरी जाएंगी, टूटे पुल भी क्लियर होंगे। TLP से मुआहिदे के बाद सड़कें खोली जाने लगी। मरी रोड पर मौजूद तमाम कंटेनर्स को हटा दिया गया। सदर और मुल्हिका सड़कें भी खोल दी गई। इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू सिग्नल और पिंडी स्टेडियम के एतराफ भी रास्ते क्लियर। शहरियों ने सुख का सांस लिया। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। PDM का DG खान में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ कहते हैं, सेलेक्टेड हुकूमत से मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, गरीब रो रहे हैं। इस हुकूमत के पास किसी भी मसले का हल नहीं। हमने डेरा गाजी खान की किस्मत बदली। दानिश स्कूल से बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम मिल रही थी। किसानों को घर मिले, सहूलियात मिली। इस हुकूमत ने हर काम में रुकावट डाली, हर मंसूबा फेल किया, आवाम को अंधेरों में धकेल दिया। नवाज शरीफ मुझसे पूछते हैं, जनूबी पंजाब वालों का क्या हाल है? डेरा गाजी खान में क्या काम हो रहा है? DG खान में 4 पार्टियों की कॉर्नर मीटिंग हो रही है। इनके पेट में हराम की कमाई है। इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की। जब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था तो सब खामोश थे। इमरान खान ने दुनिया को आईना दिखाया। वज़ीर आला KP का भी खिताब। बोले, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश हो रही है। इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। क्या मुआहिदा हुआ, हुकूमत ने क्या डील की? नून लीग ने तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़रा रोजाना बयानात देते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इस नाअहल हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त की अहम जरूरत है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग को इक़्तिदार में आने की कोई जल्दी नहीं। हम एहतजाज, जलाओ घेराव और जत्थों की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। गद्दारी के फतवे लेकर घूमने वाले बाज आ जाएं, ये मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, नहीं चाहते किसी पाकिस्तानी का खून बहे। तमाम तर इख्तियारात के बावजूद मुज़ाकिरात पर यकीन रखते हैं।
रियासत कमजोर नहीं, तशद्दुद नहीं चाहते, चीजें मुस्बत समत में जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज उलमा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के मौके पर उलमा की मुखालिफत के सवाल पर कहा, हम इस मीटिंग में शामिल ही नहीं थे तो निकाले कैसे गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एलामिया के मुताबिक जमशेद चीमा के तजवीज़ कुंदगान के वोट 2018 से NA 130 में दर्ज हैं। सितंबर 2020 की नजरसानी वोटर लिस्ट में भी उनके वोट NA 130 में दर्ज हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम असरार खान का कहना है, इलेक्शन की शफाफियत पर किसी तौर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सबूत के तौर पर इंतखाबी फहरिस्त का मुतल्लिका हिस्सा भी मीडिया से शेयर कर दिया। कीवीज ने गुस्सा भारतीय टीम पर निकाल दिया। पाकिस्तान से जबरदस्त पिटाई के बाद भारतीय सूरमा बैटिंग करना ही भूल गए। 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 110 रन ही बना सके। राहुल, शर्मा, कोहली सब फेल। जडेजा ने 26 रन बनाकर अपनी टीम की इज्जत रख ली। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेटें उड़ाई। न्यूजीलैंड की टीम आसान हदफ के ताक़ुब में मैदान में उतर आई। 28 के मजमूई स्कोर पर एक खिलाड़ी आउट। हमारा रिवायती हरीफ ही ना रहा तो लुत्फ नहीं आएगा। भारत और न्यूजीलैंड के मैच में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भारत की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा, आज के मुकाबले में भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भारत टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो वर्ल्ड कप की रौनकें फीकी पड़ जाएंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में फतूहात की हैट्रिक के बाद दोनों टीमों के चर्चे। साबिक क्रिकेटर्स ने अभी से दोनों के फाइनल खेलने की पेशगोई कर दी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन कहते हैं, इंग्लैंड को कोई रोक सकता है तो वो पाकिस्तान है। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी पाक इंग्लैंड फाइनल की पेशगोई कर दी। भारतीय शायकीन नाराज हो गए। एक दिल जले ने आकाश चोपड़ा को देशद्रोही करार दे दिया। महंगाई नामंजूर, ऑपोजिशन का शहर शहर एहतजाज। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में जियाले सड़कों पर निकल आए। वफाकी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। मलीर में भी कारकुनों का एहतजाज। सस्ते बाजार, सिर्फ नाम के सस्ते। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। लाहौर में आटा, चीनी, सब्जियां सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। शहर में मटर 250 रुपए, लहसुन 290 और अदरक 265 रुपए फी किलो। कराची में मुर्गी का गोश्त 450 रुपए तक फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद में चीनी 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा पूरा उतरे। पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। ताल्लुकात को सूदमंद शराकतदारी में बदलने के ख्वाहां हैं। मुल्क भर में कातिल डेंगी जाने लेने लगा। लाहौर में मजीद 2 अफराद डेंगी से इंतकाल कर गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 552 अफराद डेंगी का शिकार। 385 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर एक और जिंदगी निकल गया। 24 घंटे में 102 नए मरीज अस्पताल दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 319 अफराद डेंगी से मुतासर। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 733 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 48,192 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 1,402 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नस्ला टावर कैसे गिराएं, इतना बारूद कहां से लाएं? नस्ला टावर गिराने के हवाले से इंतजामिया का एक और मुशावरती इजलास। नस्ला टावर के मकीनों ने इमारत खाली कर दी। 15 मंजिला इमारत में 44 फ्लैट से सामान उठा लिया गया।
टावर में रहने वालों को इंतजामिया ने अदायगी की यकीन दहानी करा दी। अदालती हुक्म पर टावर खाली करा लिया गया।